हेलो, मेरा नाम है राजीव कुमार और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल धन की बात। कुछ दिन पहले अमेरिका से एक ऐसी खबर आई जिसने फाइनेंस जगत को हिला कर रख दिया। A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank. The second biggest bank collapse in U.S. history. ये खबर थी अमेरिका के दो बैंक्स, सिलिकॉन वैली बैंक जिसे हम SVB बैंक भी कहेंगे और सिग्नेचर बैंक के बारे में। आपको बताते चले कि सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा और 40 साल पुराना बैंक है। खबर ये है कि अमेरिका के ये दो बैंक्स 2 दिन के अंदर डूब गए और अमेरिका के बैंकिंग रेगुलेटर ने सिलिकॉन वैली बैंक को बंद करने का भी आदेश दे दिया। ऐसा क्या हुआ और ये बैंक्स कैसे डूब गए, ऐसे ही कई सवाल हैं जो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए इस बैंक के डूबने की पूरी कहानी को समझते हैं, साथ ही यह जानने का प्रयास करते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी और हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर्स या एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर क्या इफेक्ट होने वाला है। क्या यह 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी की तरह कोई संभावित मंदी के संकेत है? इन सब पर चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, पूरा देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आप पर्सनल फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट और शेयर मार्केट से रिलेटेड कंटेंट वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू से शुरू करते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है और बैंक के पास 210 अरब डॉलर के एसेट्स हैं। यह बैंक अमेरिका समेत अलग अलग देशों के स्टार्टअप्स, कंपनियों से डिपॉजिट्स भी लेता है और उन्हें लोन भी प्रोवाइड कराता है। यह बैंक पिछले 5 सालों में कई बार बेस्ट बैंक का अवार्ड भी जीत चुका है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना ही अच्छा चल रहा था तो एक साल में ऐसा क्या हो गया कि बैंक अर्श से फर्श तक पहुँच गया। तो आइए समझते हैं। बेसिक बैंकिंग फंक्शंस जो आप में से अधिकतर लोग जानते ही होंगे। इसमें बैंक्स मेरे आपके जैसे डिपॉजिटर से पैसा लेकर अन्य दूसरे लोगों या कंपनीज को लोन प्रोवाइड कराता है, और इन सब के बीच इंटरेस्ट का जो गैप होता है वही बैंक का सोर्स ऑफ इनकम होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि इसे आप अच्छे से समझ सकें। मान लेते हैं कि आपने किसी बैंक में 1 लाख रुपये सेविंग अकाउंट में रखा। इस पर बैंक आपको 3 से 4% ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट देती है। वहीं बैंक आपके इसी 1 लाख को अगर किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी को लोन के रूप में देती है तो बैंक उससे 9-10% तक आराम से वसूल लेती है। अब आपको जो इंटरेस्ट मिला और जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक अदर को दिया, इसके बीच जो 6% का गैप है, यही बैंक्स का रेवेन्यू मॉडल है। अब इसे हम सिलिकॉन वैली बैंक के कॉन्टेक्स्ट में समझने का प्रयास करेंगे। इस बैंक के पास 2021 में 189 अरब डॉलर का डिपॉजिट था। पिछले 2 साल में इसमें से कई अरब डॉलर का निवेश इसने बॉन्ड्स में किया, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण इस पर बेहतर रिटर्न नहीं मिल पाया। इसी बीच फेडरल रिजर्व बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी कर दी। ऐसे में बॉन्ड्स में और गिरावट होने लगी, और जिन स्टार्टअप्स कंपनियों ने इस बैंक में पैसे रखे थे उन्होंने मंदी के भय से अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। अब चूंकि बैंक ये पैसा देने के लिए बाध्य था स्टार्टअप्स को, इसीलिए पैसे देने के लिए उसने 21 अरब डॉलर का लगभग बॉन्ड्स लॉस में बेच दिया। इससे सिलिकॉन वैली बैंक को लगभग $2.25 बिलियन यानी कि लगभग 15,000 करोड़ रुपया लॉस हो गया। इसके बाद बैंक करीब 20,000 करोड़ रुपये का इशू जारी करते हुए और कैपिटल राइज करने का ऐलान किया। इससे हुआ ये कि लोगों के बीच एक बात फैल गई कि बैंक के पास पैसा ही नहीं है। लोग हड़बड़ी में और पैसे निकालने लगे। परिणाम यह हुआ कि सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर 60% तक टूट गए और मामला तालाबंदी तक पहुंच गया। ये तो हुआ सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया होने की कहानी। अब हम लोग इस प्रश्न पे आते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस का वर्ल्ड या हमारे देश के इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या 2008 वाली मंदी फिर से दोहराने वाली है? चूँकि वर्ल्ड में पहले से ही आर्थिक मंदी की आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, ऐसे में यह बैंकिंग फेलियर निश्चित रूप से चिंता बढ़ाने वाली तो है। पर राहत की बात यह है कि सिलिकॉन वैली बैंक की सेवाएं स्पेशल इकोनॉमिक सेक्टर खास करके टेक स्टार्टअप्स तक सीमित था। इसीलिए यह कहना कि पूरी इकोनॉमी पर इसका इफेक्ट होगा तो ये सही नहीं होगा। हमारे देश के कुछ स्टार्टअप्स जैसे पेटीएम, नापतोल, ब्लू स्टोन, कार वाले, शादी.com के पैसे भी सिलिकॉन वैली बैंक में लगे हैं।
अब जो स्थिति फिलहाल है कि हो सकता है सिलिकॉन वैली बैंक में इन्वेस्टेड स्टार्टअप्स के पैसे कुछ महीनों तक फंसे रह सकते हैं। हालांकि रेगुलेटर्स और अमेरिकी गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस घटना से क्रिएट हुए पैनिक को सेटल कर लिया जाएगा। अगर सारे पक्षों को एनालाइज करें तो कुल मिलाकर बात ये निकल कर सामने आती है कि सिलिकॉन वैली बैंक का यह क्राइसिस कोई फंडामेंटल क्राइसिस नहीं है। फिलहाल ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट पर इसका जो भी असर है उसे सेंटिमेंट बेस्ड इफेक्ट कहा जा सकता है। खासकर हमारे इंडियन शेयर मार्केट की बात करें तो हो सकता है इस घटना के अराउंड फंडामेंटल्स को लोग ना समझकर लोग शॉर्ट टर्म में इमोशनल और सेंटिमेंटल अप्रोच दिखाए। ऐसे में वे मार्केट से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, पर मेरे अनुसार लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कोई चिंता करने की बात नहीं होनी चाहिए।